जिनके बलिदानों ने ये शुभ दिन आज दिखाया, हृदय द्रवित है, हाय उन्होंने कुछ भी देख न पाया। जिन वीरों ने भारत पर स्वच्छंद तिरंगा लहराया, उनको मिली नहीं है इसकी किंचित भी छाया। तुम ही देश के राष्ट्रमणि हो, तुम ही राष्ट्र निर्माता, आओ इस पावन पर्व पर भारत तुम्हें बुलाता। आओ इस पावन पर्व पर भारत तुम्हें बुलाता। आओ इस पावन पर्व पर भारत तुम्हें बुलाता। देश के क्रांतिकारी सपूतों, देशभक्तों, राष्ट्रभक्तों को प्रणाम करने के बाद हम देश के समस्त देशवासियों, प्रदेशवासियों, क्षेत्रवासियों को इस स्वतंत्रता दिवस के महान पावन पर्व पर मैं उनका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रोफेसर काशीराम साहब, संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रजातांत्रिक जनसंघ पार्टी। साथियों, आज 15 अगस्त का दिन है। ये विदित है कि देश आज़ाद हो चुका था और 15 अगस्त 1947 को दिल्ली के लाल किले पर हमारे भारत का ध्वज फहरा दिया गया था। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये जो हमें स्वतंत्रता मिली है, ये स्वतंत्रता बहुत बड़े जान जोखिम, क्रांतिकारियों के खून और बलिदान के बाद ये हमें आज़ादी मिली है, जिसका हम सही मायने में सदुपयोग कम करके दुरुपयोग हमने ज़्यादा किया है। दुरुपयोग ज़्यादा किया है। आज़ादी का पर्व देश में बच्चे नारे लगा रहे थे, अमर रहे स्वतंत्रता दिवस का अलख जोश में जगा रहे थे। किंतु हमारा एक पड़ोसी जो जघन्य अपराध किए था, लोहे के पिंजड़े के अंदर 4 कबूतर बंद किए था, मैंने उससे पूछा क्यों जी चारों ओर खुशी छाई है, क्या स्वतंत्रता दिवस की रौनक इनके लिए नहीं आई है? वह बोला, श्रीमान आप हमसे ऐसे क्यों अटक रहे हो, जरा गौर से देखो तो बापू पिंजड़े में लटक रहे हैं। अलग सवेरे गांव की सारी गलियां इन्हें घुमा चुका हूँ, अमर शहीदों की कुर्बानी इन्हें हजारों सुना चुका हूँ। अब बतलाओ क्या कमी रह गई स्वतंत्रता दिवस की शान में? इससे ज़्यादा क्या होता है अपने हिंदुस्तान में? बस 2-4 लोगों के फोटो टांग दिए, झंडा फहरा दिया गया और बच्चों से कह दिया गया कि जाओ अपने अपने घर जाओ, हो गया स्वतंत्रता दिवस। मेरा सुझाव भी है, निवेदन भी है कि ये आज़ादी का जश्न ये बड़ी धूमधाम से मनाना चाहिए और साथ ही आने वाली जो पीढ़ी है, इन बच्चों को स्वतंत्रता दिवस के बारे में बहुत बड़ी जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि ये आज़ादी ऐसे नहीं मिल पाई है। आज़ादी के लिए हमारे देश के तमाम वीर सपूतों ने अपने परिवार को छोड़ा, माता पिता को छोड़ा और देश की सच्ची राष्ट्रभक्ति का परिचय देते हुए फांसी के फंदे पर हंसते हंसते झूल गए। क्यों? कि अंग्रेजों की नीति देखकर खून देश का खौल उठाता, बच्चा बच्चा अपनी ताकत तलवारों पर तोल उठाता, डंडे खाए खून बहाया, फांसी से भी खेल गए थे। एक महात्मा भरी रेल में मुंह पर चाटा झेल गए थे, यही सोचकर कुर्बानी दी कि स्वच्छम स्वर्ण इमारत होगा, आज़ादी के बाद हमारा कितना सुंदर भारत होगा। आज देश की दशा देखकर गर्दन स्वयं दबोच रहे हैं। व्यर्थ गया बलिदान हमारा पड़े स्वर्ग में सोच रहे हैं। लगता मुझसे भूल हो गई, किस किस पर विश्वास कर लिया, अपने आप ही अपने घर में अपना सत्यानाश कर लिया। घर के चोर उचक्के गुंडे मार के 4 तमाचा निकले और राजनीति के रंगमंच में अंग्रेजों के चाचा निकले। देशवासियों, कभी कभी ऐसा लगता है कि अंग्रेजों से कम ये हमारी सरकारें जो बनती हैं, उनसे कम इनका आतंक समाज में नहीं होता। क्यों? कि इनको सही माने में राष्ट्रभक्ति का पाठ नहीं पढ़ाया गया। ये राष्ट्रभक्ति का इन्हें ज्ञान नहीं है। इन्हें केवल ये चिंता है कि मेरा व्यक्तिगत जीवन कैसे आगे बढ़े, हमारा परिवार कैसे आगे बढ़े, हमारी कौम कैसे आगे बढ़े और समाज में एक दबंगई कायम हो। ये राजनीति का पूरा मनसूबा है। सही माने में राजनीति में देशभक्त का इन्हें ज्ञान ही नहीं है। अब देशभक्त राष्ट्रभक्त तो देश क्या होता है? देशभक्त राष्ट्रभक्त का सही अर्थ है कि देश की कीमत उससे पूछो जो सरजंग लड़ा होता है। सब संबंध बिछुड़ जाते जब देश का रंग चढ़ा होता है। उधर से पावन ये धरती का परचम दंड खड़ा होता है और घर से मान, मान से माता, माता से भी देश बड़ा होता है। देश बहुत बड़ी चीज होती है मेरे देशवासियों। देश से बढ़कर, राष्ट्र से बढ़कर
और राष्ट्र हित देश इससे बढ़कर मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है। अगर मेरे प्राण हंसते हंसते देश की खातिर चले जाएं तो इससे बड़ा हमारा त्याग और बलिदान क्या होगा। बस यही भावना देश के तमाम क्रांतिकारियों, शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव राजगुरु फांसी के फंदे पर जिस समय लटकाने के लिए लाहौर की सेंट्रल जेल में जा रहे थे, फांसी का फंदा गले में पड़ चुका था। उस समय वहीं पर एक खड़ा हुआ पत्रकार ने 4 पंक्तियां लिख करके उस दृश्य का सजीव चित्रण किया, वर्णन किया और कहा कि श्वास का हर सुमन है वतन के लिए, जिंदगी हवन हुई वतन के लिए, कह रही थी फांसियों में फंसी गर्दनें, अभी अंतिम नमन है वतन के लिए, अभी अंतिम नमन है वतन के लिए, अभी अंतिम नमन है वतन के लिए। उनका आज जो उन्होंने देश के लिए किया, सही मायने में हम उनको कायदे से याद भी नहीं कर पाते। वो कांड जो अभी 9 अगस्त को निकल के गया, वो दिन ककोरी कांड, जिसमें राजेंद्र रोहिणी, रामप्रसाद बिस्मल, रोशनलाल और अशफाक उल्लाह खां को ककोरी कांड में अंग्रेजों का जो खजाना ट्रेन में जा रहा था, उस खजाने को लूटने के जुर्म में चारों क्रांतिकारियों को हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झुला दिया गया था। साथियों, ये था देशभक्तियों की सच्ची राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, जो अपना जीवन दांव पर लगा करके हमें आज़ादी दिलाई। और हम कल्पना करते रहे कि कब हमें गांधी जी का भारत दिखाई देगा। गांधी जी के सपनों का भारत था। गांधी जी कहा करते थे कि मेरे सपनों का भारत तब होगा